हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल JMS कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल का पार्ट 6 वीडियो लेके आए हैं जो कैलकुलेटिव है और ट्रिक भी इसमें है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, पिछले वीडियो में आप लोग 60 तक देख चुके हैं। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नया टॉपिक है, इस पर ध्यान देंगे। तो आइए 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो रूट a माइनस 1 बट्टा रूट a का मान क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए a बराबर दिया है 5 प्लस 2 रूट 6 दिया है ना, 1 बट्टा a। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसलिए यहाँ इन्वर्स वाला भी जो दिया है उसका इन्वर्स का भी इस्तेमाल करना है। मतलब a का मान दे दिया है तो 1 बट्टा a का भी मान निकालना जरूरी है। तो इसको भी उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए ये मान उल्टा हो जाएगा, बट्टा में चला आएगा। ठीक है, कुछ इस रूप में आएगा। अब देखिए यहाँ से आप समझिए कि अब ये जो दिखाई दे रहा है इसको हर परिमेकरण करेंगे। ठीक है, तो 1 बट्टा 5 प्लस 2 रूट 6 है, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। हर परिमेकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 रूट 6 और बटा में 5 माइनस 2 रूट 6, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। चलिए इसी का सोल्यूशन कीजिए ना। पहले यहाँ से देखिए, ऊपर तो 1 से गुना करेंगे तो जौन ऊपर है वही रह जाएगा, बट्टा में देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ आया देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 4 गुना 6 24 बराबर में 5 माइनस 2 रूट 6 निकला। तो अब क्या आप इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे? नहीं। अब यहाँ से ट्रिक देखेंगे। जब इस तरह का प्रश्न नजर आए तो आप इतना नहीं करेंगे। जैसे a का मान दे दिया 5 प्लस 2 रूट 6 दे दिया ना, 1 बटा a निकालना है तो यहाँ चिन्ह जो है उसको चेंज करके रख देंगे। बात समझ गए? ये हम बेसिक बता दिए हैं सीखने के लिए, ताकि यहाँ से कुछ आपको समझ आ जाए। ठीक है, कि किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम ट्रिक से निकालेंगे। अब ध्यान में रखेंगे कि ट्रिक से इस तरह से निकालेंगे। a का मान दे दिया है, 1 बटा a निकालना रहेगा तो बस जो चिन्ह है उसको उल्टा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए रूट a माइनस, अब यहाँ से कह रहा है कि रूट a माइनस 1 बट्टा रूट a, यही ना निकालना है। आइए यहाँ से अब क्वेश्चन रखेंगे, रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस, अब 1 बटा a, तो 1 बटा a का मान कितना है, रूट अंडर रूट है तो रूट चढ़ा देते हैं, उसके बाद अंडर में दिया है 5 माइनस 2 रूट 6 निकला है ना। अब आइए यहाँ से देखिए, बाहर में 2 है तो अंदर में ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे। अंदर में 6 है, जो अंदर में रहता है उसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे। गुना करने के बाद तो 6 आना चाहिए, जोड़ देने के बाद 5 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, इसका भी 3 दूना 6, गुना करने के बाद तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रूट 3 प्लस रूट 2 आया, माइनस यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 आया, सब पर रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रूट चढ़ा देंगे, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। अब इस तरह से लिख देंगे, है ना, इस रूप में। अब यहाँ से तोड़िए, रूट 3 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 3 माइनस 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 प्लस रूट 2। अब यहाँ से देखिए ये 3 से 3 खत्म, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल गया जी, 1 रूट और 1 रूट, टोटल 2 रूट हो गया, 2 रूट 2। ठीक है, तो 2 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। अब इस तरह से बेसिकली नहीं बनाएंगे,
आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, जो मान पूछ रहा है आराम से हम आंसर तक चल जाएंगे, ठीक है ना, आराम से आंसर निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखिए और समझिए। यहाँ देखिए 62 में कह रहा है कि p बराबर इतना दिया है तो बस वही चीज निकालना है, बस स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखिए p बराबर, अब ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है, बेसिक से नहीं निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1/p का मान अगर पूछ रहा है तो 7 - 4√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको कुछ और ढंग से थोड़ा बदलेंगे। देखिए 7 प्लस इसको 2 गुना 2 लिख देंगे कि नहीं, इसको इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस बात को, पहले ऊपर वाला के बात कर रहे हैं, ठीक है। और √3 है तो √3 लिख देते हैं। अब इसको देखिए, इसको हम अंदर ले जाना चाह रहे हैं, इसको हम रूट के अंदर ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए 4 होगा पहले रूट के अंदर में, तब ना उसका वर्गमूल 2 निकला होगा। तो हम अगर 2 को फिर से अंदर ले जाएंगे तो 4 से गुना करेंगे अंदर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 7 + 2 √4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 3 इस रूप में आएगा कि नहीं आएगा, तो इस रूप में रहने देंगे, अभी फिलहाल उतना ही रहने दीजिए। और फिर इसको अगर करना है उसी तरह से, तो ये जो मान हो गया मेरे दोस्त, ये मान किनका निकल गया, p का निकल गया ना। अब बस p का मान जो निकला है उसी को अब माइनस लगा देंगे, प्लस, देखिए यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस लगा दिए हैं, वहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई भी दिया रहेगा तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 7 - 2√4 गुना 3 ये हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि √p माइनस √1/√p का होल स्क्वायर बताओ। कोनो दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए 7 + 2, अब गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो चढ़ते यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ रूट ओवर है तो रूट ओवर दे देते हैं, √p है ना, तो p का मान ही था तो √p, तो रूट है चढ़े तो रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/√p का मान कितना है, 7 - 2√12 लिख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भाई इस सब का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब होता है कि 12 का ऐसा 2 फैक्टर निकालेंगे जिसको गुना करने के बाद 12 आना चाहिए या जोड़ देने के बाद 7 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ बाहर में 2 है तो इस रूल को हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो चढ़ते यहाँ 12 हो गया और यहाँ 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बाहर में 2 रहेगा तो इतना का सॉल्यूशन हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, प्लस रहेगा बीच में तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। यहाँ पर देखिए चढ़ते हैं 12 तो हो जाएगा, और देखिए 4 3 7 भी होता है, इसलिए इस पर रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो ऑल ओवर मेरे दोस्त यहाँ से देखिए, अब इतना के जगह हम इतना लिखेंगे, √4 + √3 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर नहीं, माइनस यहाँ √4 - √3, अब इसका होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर करेंगे। √4 + √3 माइनस, यहाँ से देखिए माइनस √4 हो जाएगा कि नहीं, √4 माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ से देखिए माइनस और प्लस 4 कट खत्म हो गया कि नहीं, यहाँ से 3 √3 और √3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो चढ़ते हैं यहाँ 12। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए इतना करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इतना का ट्रिक्स समझ गए। अब कैलकुलेटिव है तो आप उसको जितना फास्ट करना है उतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए फिर वही है, आराम से फटाफट बनाएंगे। √a का मान कितना होता है, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, 1/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। वही अगर 1/√a दिया रहे, इसका मतलब आप a पर -1/2 इसको लिख सकते हैं आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से अब देखिए, यहां a का मान दे दिया है 7 - 4√3, तो 1/a का मान क्या होगा, पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 7 - 2
4 जाएगा तो चढ़ते ही यहाँ 12 हो जाएगा, मतलब a का मान इतना निकल गया। तो 1/a का मान 7 + 2√√12 ये निकल गया। आपसे निकालना है कि √a, अब देखिए ना यहाँ √a का मान इतना होगा तो इतना को हम इतना लिख देंगे, इतना को इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसी को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a पर पावर 1/2 माइनस है प्लस है बीच में, बराबर क्या होगा, इसी को निकालना है ना। तो यहाँ देखिए इसका मतलब होता है √a + 1/√a, ये मान निकालना है। आप यहाँ से देखिए a का मान कितना है, बस रूट चढ़ा देंगे 7 माइनस, देखिए यहाँ a का मान कितना है जी, 7 - 2√12, उसके बाद प्लस √7 + 2√12, यह ना है। आराम से इसी का सॉल्यूशन कीजिए ना, आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखिए √7 - 2√12 प्लस √7 प्लस 2√12, ठीक है। आइए इसका दो ऐसा फैक्टर तो 4 और 3 रूट लगा देंगे दोनों पर, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए 4 और 3 के रूप में टूटा, 4 3 7 भी होता है, और यहाँ बीच में प्लस तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ से √4 माइनस √3, इतना के जगह पर अब इतना लिखा गया, ठीक है, और प्लस इतना के जगह पर इतना, तो √4 प्लस √3, ये देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 2 दूना 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए तो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अब यहाँ से देखिए √43 दिया है माइनस, इसको हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं, नहीं 2 गुना 6 लिख सकते हैं, और √7 माइनस 2/√16 प्लस 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, √7 दिया है। क्वेश्चन को सिर्फ हम देखें, क्वेश्चन को अभी तोड़े हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ, तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो 43 माइनस 2 √, इसको अंदर ले जाएंगे तो 36 से गुना करेंगे, तो 7 में 36 से गुना करेंगे तो 7 42 और 17 की 21 और 4 25 माइनस 2/√16 प्लस 2 अब यहां से 963 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां से मेरे दोस्त, यहां से आप तोड़ेंगे तो 552 जो है इसको तोड़ेंगे आप तो 36 सत्ते आ जाएगा, नहीं 36 और 7 को जोड़ेंगे, 36 और 7 को गुना करेंगे तो 252 भी हो जाएगा, और 36 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 भी हो जाएगा, मतलब 43 भी आ जाएगा। तो दोनों अगर कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो आप यहाँ से क्या करेंगे, √ओवर लगा देंगे दोनों पर। अब बीच में साइन माइनस का रहे या प्लस का रहे उसको लगा देंगे। चलिए अब इतना का सोल्यूशन तो हो गया, अब इतना को देखते हैं। तो इसका देखिए 9 7 63, यहाँ देखिए 63 यहाँ होगा 63 है। अब 63 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 7 63 होता है, 63 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 भी हो जाएगा। अब ये दोनों पर वर्गमूल का साइन चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब इतना का सॉल्यूशन इतना निकला, बस कुछ नहीं है, आगे चलेंगे। इतना के जगह पर अब लिख देते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है, लिख देते हैं 6 माइनस √7 माइनस, अब देखिए इसका देखिए 2/√7
9 का वर्गमूल कितना होता है जी 3 अब प्लस √7। इसका हर परिमीकरण करेंगे अब, तो 3 माइनस √7 और बटा 3 माइनस √7 यह ना रहेगा। अब यहां से देखिए 6 माइनस √7 माइनस 2 इंटू 3 माइनस √7 बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7। यहाँ ऑल ओवर देखेंगे तो 6 माइनस √7 माइनस 2 इंटू 3 माइनस √7 बट्टा 2 से 2 को खत्म कर दिए, तो यहाँ क्या बच रहा है 6 माइनस √7 माइनस 3 प्लस 7 से 7 को कैंसिल कर दिए, तो अब यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। समझ में आया मेरे दोस्त? इसको आप कैलकुलेटिव है ध्यान में रखेंगे, ट्रिक यहाँ ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि जब भी कोशिश करना है कि अगर रूट के अंदर में अगर रूट दिया रहे ओकरा बगल में जो सेकेंड वाला जो रूट है उसके बगल में 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें इसी को ना हम 2 बनाए हैं, इसको हम इस रूप में ढाले हैं, ठीक है, तो इस रूप में ढाल दिए हैं। उसके बाद हमको 2 चाहिए तो सिर्फ 2 को बाहर रखें, उसके बाद इसको अंदर ले गए हैं तो 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो अब हम अंदर ले जाना है तो फिर से 36 ले जाना पड़ेगा, तो अंदर ले गए तो 36 से गुना किए हैं तो इतना आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच के बनाइएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे इस ट्रिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में कह रहा है 28 प्लस 10 √3 पर 1/2 दिया है, माइनस 7 माइनस 4 √3 और माइनस 1/2 दिया है, को हल करना है, ठीक है, यानी सरल करके इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो यहां से हम इस रूप में लिखेंगे 28 प्लस 10 √3 माइनस इसको 1/, नेगेटिव पावर है बटा में जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको आप डायरेक्ट करेंगे ही तब बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ 28 प्लस यहाँ 2 गुना 5 लिखेंगे, या 5 को अंदर ले जाएंगे तो 25 से गुना करेंगे तो 25 या 75 होता है। अब यहां से माइनस 1/, इसको अगर यहां देखिए √7 माइनस 2 इंटू 2 होगा तब ना 4 होगा। अब 2 को 1 और 2 को सोच रहे हैं कि अंदर ले जाएं, तो 1 2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो वो तो 4 होके जाएगा अंदर, तो 4 से गुना करेंगे 3 में तो चढ़ती है यहाँ 12, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम बना दिए हैं इस तरह से, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 25 या 75 होता है। अब देखिए 25 और 3 को 28 भी हो गया, और बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे और रूट चढ़ा देंगे दोनों पर, हो गया, इतना का सोल्यूशन मेरा निकल गया ये। अब यहाँ से चढ़ती है यहाँ 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी हो जा रहा है, बस हो गया। बीच में जो साइन है उस साइन को दे देंगे, माइनस का है तो माइनस साइन दे देंगे और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, तो इतना का सोल्यूशन कितना निकल गया मेरे दोस्त, इतना का सोल्यूशन ये निकल गया। आई यहां से हम लिखेंगे 25 प्लस √3 माइनस 1/√4 माइनस √3, ठीक है। आइए यहां से 5 प्लस √3 होगा माइनस इसका परिमेकरण करेंगे, तो परिमेकरण करेंगे तो √4 प्लस √3 और बट्टा 1 आएगा, यह ना आएगा। आइए इसको कैसे किए परिमेकरण करेंगे तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर आएगा, तो 4 का स्क्वायर √4 का 4 और √3 का 3, तो 4 और 3 में अंतर 1 का, उसके बाद चिन्ह चेंज करके ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिएगा 5 प्लस √3 माइनस यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होता है और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऑल ओवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकला, 3 निकला। ऑप्शन में देखिए 3 है, ऑप्शन नंबर डी में दिया था बट
अभी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए नहीं दिखाई दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में कह रहा है कि देखिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो यहाँ देखिए रूट को ओवर के अंदर में रूट है ना, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ यहाँ देख लिए। अब यहाँ से आपको सोचना है, यहाँ से सोचना क्या है कि यहाँ 4 है तो 2 गुना 2 करेंगे। अब रूट देखिए, अब आराम से हटा रहे हैं, यहाँ से समझते रहेंगे। √7 प्लस 4√3 इसका पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 प्लस 2 इंटू 2 आएगा, इंटू 2 और √3 यही ना आएगा। अब हम चाहते हैं कि एक 2 को अंदर ले जाएंगे, तो ये अंदर जाएगा तो 2 नहीं जाएगा, उसका वर्ग जाएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 से अंदर गुना कर देंगे तो चढ़ते यहाँ 12 हो गया। अब 12 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि गुना करने के बाद 12 होना चाहिए, जोड़ देने के बाद 7 होना चाहिए। तो 4 और 3 आया, रूट चढ़ा देंगे दोनों पर, बीच में जो साइन है उस साइन को भी दे देंगे, हो गया। ठीक है, अब इतना के जगह पर हम कितना लिखेंगे, √4 प्लस √3 लिख देंगे। आई रूट माइनस में √3 और ये साइड वाला ऑप्शन था, इसको हम किए √अंडर प्लस √3 प्लस 8। अब यहाँ रख देंगे √4, इस सब के जगह पर हम नहीं रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे 4 प्लस √3। अब चलिए यहाँ से तो ये आ गया, एक स्टेप थोड़ा और बढ़ेंगे, -√3 प्लस √3 प्लस यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 8 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया। उसके बाद 8 से गुना करेंगे √3 में तो प्लस 8√3। अब यहाँ से फिर से सोचेंगे, 16×3 19 हो जाएगा, है ना, 16×3 19 हो जाएगा। तो √अंडर माइनस में √3 प्लस √19 प्लस 8 को क्या लिखेंगे, यहाँ 2 × 4 लिख देंगे कि नहीं, 48 होता है। अब 16 आराम से चल जाएगा अंदर, तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलने लगेगा। ठीक है, आइए यहाँ से दिखाई दे दिया, यहाँ से देखिए √19 प्लस 2 √अंडर 4 के वर्ग 16 होगा, तो 48 हो जाएगा यहाँ। अब 48 का फैक्टर निकालना है कि गुना करने के बाद 48 होना चाहिए और दोनों को जोड़ देने पर 19 होना चाहिए। तो 16 गुना 3 48 होता है, और जोड़ देने के बाद 16 और 3 को तो 19 भी हो जाता है, तो हो गया। इस पर रूट है तो इस पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, और बीच में जो साइन रहता है मेरे दोस्त प्लस का रहेगा तो प्लस दे देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, इतना के जगह पर अब हम आराम से इतना लिख सकते हैं, है ना। तो -√3 आया प्लस, यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, उसके बाद प्लस √3, 3 से प्लस √3 और -√3 कैंसिल हो गया। यहाँ ऑल ओवर बचा क्या, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकल गया, ऑप्शन नंबर सी यानी 2। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में कह रहा है कि √5 का मान इतना है, तो 1/√5 का मान क्या होगा। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए √5 का मान दे दिया ना 2.236, तो 1/√5 का मान अगर निकालना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसका परिमीकरण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो √5 से ऊपर भी और √5 से नीचे भी गुना करेंगे तो ऑल ओवर √5/√5 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा कि नहीं, तो इस रूप में आएगा। आपसे √5 का मान दे दिया है, अब इसका मान कितना दिया है, तो इतना का मान दे दिया है 2.236 और बट्टा में 5 है, बस इसी का मान कर दीजिए ना। चलिए काटिए इसको, यहाँ से अगर 5 से काटेंगे इसको तो 0.5 के 20 होता है, 2 हासिल देंगे, 3 उतारेंगे तो 23, और 23 में 5 से भाग लगाएंगे तो फिर 5 के 20 4 मंत्रवे, फिर 3 और 6 36 होता है, और 36 में 5 से तो 7 × 5 = 35, 1 और 0 लगाएंगे, दशमलव है ले तो 0 लगाएंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ से देखिए ये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया 0.44
72, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। लेकिन मेरे दोस्त क्या ये दिया है ऑप्शन में? नहीं दिया है ना। देखिए यहां से नहीं दिया है, तो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दशमलव के बाद तीसरा अंक को देखेंगे, 1 2 3, तीसरा अंक को देखेंगे कि ये क्या, यह 5 या 5 से अधिक है? बिल्कुल है। 7 है ना, तो ये 5 से अधिक है, तो 1 वो इसमें जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से 0.4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 0.45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो देखिए तो ऑप्शन में ए ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में कह रहा है कि √5 का मान इतना है तो √3 का मान इतना। देखिए √5 का मान दे दिया, √3 का मान दे दिया, और आपसे कह रहा है कि 1/√5 और √3 का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ के मान देना है। ठीक है, आंसर देना है। यहां से देखिए √5 का मान कितना है, 2.236, √3 का 1.732, ये ना है। आपसे निकालना है कि 1/√5 प्लस √3, परिमीकरण कीजिए इसका हर परिमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √3 और बट्टा में √5 माइनस √3, इसी से गुना करते हैं ना ऊपर नीचा, तो अब ये हो गया। यहाँ से √5 माइनस √3 और बट्टा में दोनों में अंतर कितना, तो दोनों में अंतर 2 आया। अब इतना आया। अब आराम से आप देखिए यहाँ कि √5 का मान क्या दिया है, √5 का मान क्या दिया है। यहाँ देखिए √5 का मान कितना है, 2.236 माइनस √3 का मान होता है 1.732 दिया है, और बट्टा में 2। ये 2 कहां से आया समझ में आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 में अंतर 2 का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ ऊपर में घटाइए तो दोस्त, तो 6 में से 2 गया 4, 0, और यहाँ 1 हासिल देंगे तो 12, 7 5 12 होता है, तो 5, 0. इतना आया, 0.504 आया, बट्टा में 2। अब भाग लगाएंगे तो 0.252, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ऑप्शन में देखिए दिया है 0.252, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में कह रहा है कि √2 का मान दिया है तो इतना का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, यहां से √2 का मान दे दिया है 1.4142 दिया है ना। आपसे पूछ रहा है कि √2 माइनस 1 बट्टा में √2 प्लस 1, इसका परिमीकरण हर परिमीकरण करेंगे तो √2 माइनस 1 बट्टा √2 माइनस 1। हर परिमीकरण का मतलब क्या होता है, तो जो ऊपर जो नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं, जो नीचे में के जो साइन जो रहता है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ साइन देखिए, जो नीचे है वही ऊपर है, बट साइंस प्लस का है यहाँ, तो यहाँ माइनस का है। ठीक है, ऊपर नीचे में गुना कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो इसका स्क्वायर का 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 बट्टा में 1, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 2 1 3 माइनस 2, √2 का मान कितना है मेरे दोस्त, तो √2 का मान दिया है 1.4142 दिया है ना। आइए गुना कीजिए और घटाइए, आंसर आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 8 और 2.3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, घटाइए। तो देखिए 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव इस तरह से साइड में समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ इस तरह से दशमलव के बाद में जो दिया है, दशमलव के पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, दशमलव के बाद में जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो 8284, अब घटा दीजिए
तो देखिए यहाँ इसमें से को कैरी देंगे, ये 10 हुआ, सब इसी में से कैरी देंगे सब में, तो 10 होते चल जाएगा। अब ये सब साइड में 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 8 गया 1 दशमलव, यहाँ 2 हो गया, मतलब 0 आ गया। तो ऑल ओवर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना निकल गया, 0.1716 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 1716 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में देखिए √10 का मान दे दिया है, ठीक है, और आपसे निकालना है कि 4/12.1 का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से देखिए √10 का मान दे दिया है 3.16, यहाँ से √4/12.1 का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो दशमलव हटाइए, सबसे पहले आप दशमलव हटाइए, तो 4 और बटा, यहाँ देखिए इसको अगर दशमलव हटाएंगे 121 और बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 4 गुना 10 और बटा में 121 √, यह ना आएगा, मतलब 40 बटा में 121 √, यह ना होगा जी। चलिए अब यहाँ इस चीज को रख दीजिए, यहाँ हम 4 गुना 10 लिख देंगे बटा में 121 लिख दिए, अब √, है। अब देखिए इसको हम बराबर में 4 गुना √10 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद बटा में √121 इतना लिख देंगे कि नहीं। 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, यहाँ ध्यान देंगे 2 गुना √10 का √10 में रहने दीजिए, 121 का 11 निकलता है। अब आप क्या करेंगे, 10 का मान कितना दिया है 3.10 का मान है 3.16 और बटा में 11, तो 6 दूना 12, 2 1 3, 3 दूना 6 बटा में 11, 11 5 55 और इधर 8 2 11 7 77, 11 4 44, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा लगभग में, ठीक है। 0.574 और एक दशमलव में बदल देना है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या है, यहाँ 7 है ना, जो 5 से अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 0.6 न लिख सकते हैं, चाहे 60 न लिख सकते हैं, इसको लगभग में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ऐसे आंसर ये भी निकल गया था, ये भी आंसर सही है, बट अगर ऑप्शन में ये नहीं है, इसको दशमलव में चेंज करने के बाद ये आ रहा है, मतलब दशमलव के बाद 1 ही अंक चाहिए, तो 1 अंक में बदल दिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से देखिए ये जो परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो यहां से फटाफट करेंगे, यहां से √7 प्लस √5 इंटू, हर परिमेयकरण करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में रहेगा, ठीक है, तो माइनस में रहेगा तो यही चीज आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो दोनों में अंतर कितना 2 का, तो 2 प्लस, यहां देखिए √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बट्टा, ये दोनों का अंतर कितना 2 का। यहां से अपन कीजिएगा तो 7 5 12 हो गया, प्लस √35 प्लस 7 5 12 माइनस 35 √35 बट्टा में 2। अब यहां से देखिए 35 से 35 को काट दीजिए, अब 12 दूनी 24 होता है, बटा में 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए, थोड़ा सा ट्रिक से लपेट दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो अंत में यही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो 12 इस क्वेश्चन का
राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त हम लोग पार्ट 6 वीडियो भी कवर कर लिए और क्वेश्चन नंबर 71 तक देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हट के होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। जिस तरह से पावर पर पावर दे दिया रहता है, रूट दिया रहता है, पावर के ऊपर रूट, पावर के ऊपर रूट, और तब उसमें से बताना रहेगा कि उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।